डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, हम सबको कंप्यूटर बाबा और इंटरनेट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने इस्लामिक कल्ट की हर एक गंदगी को पूरी दुनिया के सामने खोलकर रखने का काम किया। आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए एक वरदान साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर ये इस्लामिक कल्ट के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। इंटरनेट ने इस्लामिक कल्ट की नींव को हिलाकर रख दिया है। अरबों के ज़हनी गुलाम जिन बातों को दुनिया से छिपाते चले आ रहे थे, उन सभी बातों को इंटरनेट ने घर घर तक पहुंचा दिया है। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में लोग इस इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आ रहे हैं। इस अरेबी कल्ट ने अब तक दुनिया को खून खराबा, कत्ल-ओ-गारत, नफरत और आतंकवाद के सिवा कुछ नहीं दिया। इन अरबी गुलामों की तादाद जिस देश में बढ़ने लगती है, वही देश बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। वहां पर रहने वाले गैर मुस्लिमों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो जाती है। अरबों की ये ज़हनी गुलाम खुद गैर मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग स्लेवरी को एंडोर्स करते हैं। दूसरों को गुलाम बनाना, उनकी माँ बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलना, उनको बाजारों में बेचना इन लोगों की पुरानी फितरत है। और जब तक ये अरेबिक कल्ट अपने भारत से खत्म नहीं हो जाता, इस कल्ट को मानने वाले लोग भारत को चैन से रहने नहीं देंगे। इसीलिए हम इस कल्ट को अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। इस्लामिक स्लेवरी पे बात हो जाए थोड़ी सी, मैं उसी के लिए आया था। तुम लोग ने यहाँ पर इस चीज के लिए। अच्छा, उसी के लिए आप आए? जी। ओके। अच्छा भाई, ये बताओ कि ये जो आपका भाई कह रहा है, इसको आप भी पहचानते होंगे? इसको डैनियल काजू कतली को पहचानते हैं आप? आई डोंट नो दैट खवारिज। अच्छा, ये खवारिज है? डैनियल काजू कतली खवारिज है? फॉर मी ही इज। अच्छा, किस बुनियाद पे खवारिज है? He is criticizing the rulers, he is criticizing the amirs. अच्छा, तो ये खवारिज है आपकी नजर में? और इसको जितने लोग सपोर्ट करते हैं सब खवारिज है? ना, सब खवारिज नहीं है। उस बेस पे हम जज नहीं कर सकते। खवारिज होती है एक आइडियोलॉजी। अगर उन लोगों के पास भी आइडियोलॉजी है वही वाली, तो वो खवारिज है, वरना नहीं। देखो अभी ये इस्लामिक किसको रिजेक्ट करता है? तुमने बोला था किसी को रिजेक्ट करता है, किसी अमीर को रिजेक्ट करता है। किस अमीर को रिजेक्ट करता है? किस खलीफा को रिजेक्ट करता है? किसको रिजेक्ट करता है? किस खलीफा तो है ही नहीं आज। किसको रिजेक्ट करता है तुमने कहा? आई मीन एक क्रिटिसाइज करना, मैंने रिजेक्ट की बात नहीं की। आई मीन किसको क्रिटिसाइज करता है? मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज करता है। मोहम्मद बिन सलमान तो हमारा नबी है, आलिम है, मुफ्ती है, क्या है? भाई इट डजंट मैटर कि वो आलिम है, मुफ्ती है। प्रॉफेट मुस्लिम की हदीस है 1851 में, सही मुस्लिम में, कि वी कैन नॉट क्रिटिसाइज द आमिर। अच्छा, आपने मुल्क के बादशाह को क्रिटिसाइज नहीं करना, वो उसके मुल्क का तो बादशाह ही नहीं है। भाई ये क्रिटिसाइज कर रहा है, ओपनली कर रहा है क्रिटिसाइज। I'm saying he's done. So basically अगर आप उस मुल्क के ना भी हो तो भी किसी बादशाह को आप बुरा भला नहीं कह सकते, करेक्ट? जब वो उस मुल्क का है ही नहीं तो वो क्यों बोल रहा है उसको? डन हो गया। He's encouraging people to rebel against him. This type of ideology. So I'm not discussing about that ideology here, and you are not a Muslim with whom I should debate about that ideology. हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हेलो, फैसल, मेरी आवाज आ रही है? चलेगी? आ रही है एडम साहब। मैंने कहा अगर कोई भी शख्स वक्त के हुक्मरान यानी अमीर के खिलाफ बात करे वो ख्वारिज होता है। भाई मैं इस टॉपिक पे डिबेट नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि ये स्टेटमेंट जब तक खत्म नहीं होगा हम आगे चलेंगे नहीं। तुमने बात की है ख्वारिज की, आगे तो चलूंगा ही नहीं। जो कोई वक्त के अमीर के खिलाफ खड़ा होए, उसको बुरा भला कहे, उसको गलत कहे, वो ख्वारिज में होता है, करेक्ट? तुमने भी बोला जी। थैंक यू सो वेरी मच साहिल साहब। या हुसैन करने वालों को काली डैन खा गई आज। क्यों? क्योंकि इस बंदे के मुताबिक हुसैन जो था ना, इमाम हुसैन, वो खवारिज में से था। वो वक्त के इमाम हसन और इमाम हुसैन वो खवारिज में से थे, क्योंकि इमाम हसन ने अपने वक्त के खलीफा के खिलाफ बात की थी, उससे बहस मुबाहिजा की थी, उसको बुरा कहा था और उससे साइन कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। और इमाम हसन ने अपने वक्त के अमीर के खिलाफ जंग भी लड़ी थी, उसको बुरा भला भी कहा था। तो ये दोनों खवारिज में से हैं। वो वाली जंग नहीं थी भाई। सुन मैं इसका थोड़ा वक्त का अमीर था मुआविया के नहीं? थोड़ी सी हिस्ट्री बढ़ा लेते हैं, थोड़ी हिस्ट्री। वक्त का अमीर था कि नहीं? किस वक्त? उस वक्त का अमीर था कि नहीं भाई? किस वक्त का? उस वक्त क्या हुआ
जिस वक्त तेरा इमाम हुसैन था, जब उसे लड़ने गया, उस वक्त अमीर था कि नहीं? वो इमाम हुसैन किससे लड़ने, कौन सी जंग के बारे में बोल रहे हैं? उन्होंने बहुत सारी जंग लड़े। जब, अबे तुझे भी पता है मैं कौन सी जंग करने की बात कर रहा हूँ। कौन सी जब जंग? वो कूफा जा रहा था, इमाम हुसैन किससे लड़ने जा रहा था? नहीं जा रहा था, दोस्तों, किसी से जा अमीर, किसी से नहीं जा रहा था अमीर के वो। ओके, अमीर उनको के खिलाफ, उनको उनको कूफा के अमीर लोगों ने मुआविया के इनविटेशन दिया खिलाफ बोला था कि नहीं बोला था उसने? भाई, उनको जैसे कूफा के लोगों ने इनविटेशन दिया था, फिर वो वहीं पर गए थे कूफा के लोगों के लोगों पास। ने फिर इनविटेशन नहीं दिया था। अबे हाँ, तेरे कूफा के तेरे लोगों इमाम ने, हुसैन ने अपने, तेरे अगर मैंने इमाम रेफरेंस बताया, हुसैन ने, यार थोड़ा रुक तो सही यार, स्टेटमेंट तो कंप्लीट होने दे भाई, तू रुकता क्यों नहीं है? ब्रेक लगा ना थोड़ा, फिर अपनी बात तेरे कर। इमाम हुसैन ने बंदे भेजे थे वहां पे। कौन से 2 बंदे भेजे थे? पूछने के लिए कि मैं आता हूं, हम वक्त के अमीर के खिलाफ खड़े होंगे। क्या वो बंदों का नाम पता है तुम्हें? भाई देख देख मैं समझाता हूँ थोड़ा। वक्त के अमीर के खिलाफ नहीं, कूफा के लोगों ने बोला था इमाम हुसैन को, आ जाओ हम आपको आपके साथ बैत करेंगे और आपको खलीफा बनाएंगे। तो वो वहीं पर गए थे। फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ैद ने वहां पर अपनी तो आर्मी एक ही भेजी बात है ना और फिर वही। उनको, भाई वो क्या एक ही बात, कैसे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है उसमें? कैसे अबे डंगर क्रिटिसाइज? सुनो, ऑफर ही वही दे रहे हैं। मुस्लिम बिन अकील को इमाम हुसैन ने कूफा भेजा ये पता लगवाने के लिए कि मैं वक्त के हुक्मरान के खिलाफ तू लगाने लगा हूं, क्योंकि वो बगैरत है, हरामी है, कुत्ता है। और मुस्लिम बिन अकील जो है आंसर लेके आया था कि हाँ जी कूफा वाले आपके साथ खड़े होंगे। मुझे ये नहीं कहा मैंने लेटर भेजा था, उसने खुद भेजा था। उसके खिलाफ रूल्स नहीं करेंगे वो। भाई जब हिस्ट्री पढ़ी ना हो तो बात। इमाम हुसैन, थैंक यू। तो साहिल साहब इस हिसाब से इमाम हुसैन जो है वो क्या हुए? खवारिज। नहीं एडम साहब, ये जो बोलने की कोशिश कर रहा है, कहाँ चले गया भाई? भाग गया जल्दी गायब मत हो यार, आ जा। उसको नहीं, लेकिन पता ये है। जो बोलने की कोशिश कर रहा है एडम साहब के कूफा के लोग कह रहे हैं हुसैन को कि हम तुम्हें खलीफा बनाएंगे, दैट मींस दे आर गोइंग अगेंस्ट द करंट खलीफा एंड ही अग्रीड। एग्जैक्टली। तो भाई तुम्हारा कौन सा लॉजिक चलता भाई? और साहिल साहब वो जो कह रहे हैं वो कह भी कौन रहे हैं, जब हुसैन ने खुद उनको बंदा भेजा है और उनसे पूछा है कि मेरे खिलाफ मेरे ऊपर बैत दे के मेरे साथ खड़े होगे कि नहीं होगे। एग्जैक्टली। भाई मेरे को एक बात बता, अभी तुझे स्ट्रीम में ले रहा हूं कि एक एग्जिस्टिंग खलीफा है, उसके खिलाफ वहां पे कुछ लोग अगर कह रहे हैं हम आपको आपको खलीफा बनाएंगे, तो एग्जिस्टिंग खलीफा के अगेंस्ट आप लोग गए या नहीं? भाई यजीद को किसने खलीफा बनाया? वेट, पहले खलीफा कौन था उस वक्त? तो यजीद था ही, उस वक्त तो खलीफा खिलाफत थी नहीं, उस वक्त तो मोनार्की थी। यजीद नहीं था भाई, वो मोनार्क, वो किंग था। हैं? वो किंग था, पढ़ी नहीं है? वो खलीफा नहीं था, वो किंग था। लो जी दोस्तों, अपनी मर्जी से जिसको मर्जी किंग बना दो, जिसको मर्जी खलीफा बना दो। बाय द वे वो अमीर मुआविया कहलाता है और उसका बेटा अमीर ही कहलाता है, और हम अमीर की बात कर रहे हैं इस वक्त। नंबर 2, अच्छा एक बात बताओ, अमीर में और किंग में फर्क क्या है? क्या अमीर और किंग में क्या फर्क है मतलब? हाँ जी, क्योंकि अमीर माविया कहा जाता है ना उसको, जिस तरह आपने कहा था ये हकीकत चू अमीर वक्त के खिलाफ बोलता है, लिहाजा ये ख्वारिज में से है। माविया को भी अमीर कहा जाता है, तैमिया क्या भाड़ में, माविया को भी अमीर कहा जाता है। अमीर कहते किसे? जरा मुझे ट्रांसलेशन करो। वेट मैं देखता हूँ। इट इज अ टाइटल गिवन टू इस लाइक अ मिलिट्री कमांडर और गवर्नर। बेहतरीन हो गया, चलो जी ऐसे कह लेते हैं हम, अमीर वक्त। ओके, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, जो आपका मोहम्मद बिन सलमान है, इसने बादशाहत कैसे ली? क्योंकि बेसिकली तो ये बादशाह बन नहीं सकता था, इसके चचा भी थे और ताए भी थे, और इसके बाद इसका नंबर 4था या 5वां था। इसने ये बादशाहत ली कैसे, जरा बता सकते हैं? थ्रू मोनार्की ली। और तमाम अपने से बड़े जितने भी बनने थे अमीर, उन सबको जेल में डाल के, राइट, उसके लिए उसने एक बड़े से होटल में उनको नजरबंद किया हुआ है, करेक्ट? आज भी वो लोग नजरबंद है। अच्छा भाई, वो खवारिज थे, वो लाइक कोई आम ओके, वो सारे खवारिज थे, सारे के सारे, लो जी सारे के सारे जो इससे ऊपर के लोग थे वो ख्वारिज थे। लो जी दोस्तों, इनके मुताबिक जब मर्जी जोन सा मर्जी शख्स ख्वारिज हो जाता है। इस चीज को समझने की कोशिश करें सारे दोस्त भाई। उनकी किताबें पढ़ लो। वक्त का अमीर बनता था, जो बनना था अमीर, उसको बनने नहीं दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने उन सबको नजरबंद किया, उनको नजरबंद करके खुद अमीर वक्त बन गया। इसे कहते हैं कू लगाना। बादशाहत के टाइम में जब कू लगती थी ऐसे ही लगती थी, और ये आज भी बादशाहत वाली कू ऐसे ही लगी है। उसने अपने से ऊपर वाली 4 नस्लें जिन्होंने अमीर सऊदी अरेबिया बना था, उनको नजरबंद करके खुद बन गया।
है साहिल साहब। और आज अब इसके मुताबिक जी वो सारे लोग जो थे ना वो खवारिज थे, क्योंकि इसको मोहम्मद बिन सलमान पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि हकीकत जो मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बोलता है, इस वजह से हकीकत जो खवारिज है। दोस्तों हकीकत को खवारिज साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं ये कर रहा यार, क्या कुछ नहीं कर रहा। एडम साहब इसको ये सब टॉपिक छोड़ो, इसमें इसको वो नहीं है, ये स्लेवरी पे बात करना चाहता है, उस पे उसी से कर लो ना। साहिल साहब अब आप कर ले, मेरे मुताबिक मैंने तो इसकी करिया कर्म कर दी है। चल भाई स्लेवरी पे बात करेगा। जी 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 ओके अच्छा, ये कहता है कि इस्लाम इंडोर्सेस स्लेवरी, आप एग्री करते हैं नहीं करते? स्लेवरी किस टाइप की? थ्रू वेस्टर्न स्लेवरी नहीं करती, जैसे कि आज जो पहले टाइम पे थी वेस्टर्न स्लेवरी या व्हाट टाइप ऑफ स्लेवरी इस्लाम इंडोर्सेस? इस्लाम इंडोर्सेस है टाइप ऑफ लाइक स्लेवरी जिसपे आप अंडर होते हो लेकिन आपके पास भी कुछ राइट्स है, आपके पास भी है ना, आपको फोर्स नहीं किया जाता, आप एक बर्डन नहीं किया जाता, आपको बीट नहीं किया जाता, आपके विल के अगेंस्ट नहीं जाया जाता। नहीं जी साहिल साहब एक छोटा सा सवाल रखूं और इस सवाल पे आप सिर्फ इसे खेल लें, इसे अगर रेफरेंस दे दे कि फोर्स नहीं किया जाएगा किसी बात के लिए, इसका रेफरेंस दे दे प्लीज। बस साहिल साहब बस ये ले लें यार, ये ले लें इसे रेफरेंस। सियासत की हदीसों में से लीजिएगा, आगे पीछे न जाइएगा। सियासत नहीं, शरिया में आते हैं हम सीधे शरिया पे। शरिया? अरे ये हदीसों से हटके भी शरिया में आ रहा है भाई, मतलब हदीसों में कोई नहीं है। वेट हदीसों में होता है, लेकिन जो अगर अभी जो लॉ लगेगा ना एक बंदे पर किस तरीके से उसको ट्रीट करना, वो तो थ्रू शरिया लगेगा ना। भाई क्या कुरान या सही हदीस से आप बता सकते हैं? एक सेकंड मैं निकालता हूँ आपके लिए। ढूंढो, आर्टिकल ढूंढो। भाई मैं आर्टिकल नहीं, मेरे पास है रेफरेंसेस पड़े हुए। हाँ कुछ रेफरेंसेस नहीं है, जो ऐसी किताबें हैं जिनकी तस्वीरें हैं इसने कहीं से कलेक्ट की हुई हैं, जिन तस्वीरों में इसको पढ़ना भी नहीं आता कि लिखा गया हुआ है। निकालो, उसके बाद मैं शरिया भी पूछूंगा तुमसे, क्योंकि मेरे पास शरिया है जिसमें लिखा हुआ है कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। शरिया भी जाएंगे, लेकिन साहिल साहब पहले कुरान और सियासत से ले लें, फिर शरिया भी चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। शरिया आपको चाहिए क्या? आपने एक क्लेम किया है कि यू कैन नॉट फोर्स देम। किस लाइक मैं बोल रहा हूँ इन जनरल फोर्स किस टाइप का होता है? आपको किस इसमें हर किसी टाइप का फोर्स, उसको स्लेव बनाने में फोर्स नहीं, उसके साथ सेक्स करने में फोर्स नहीं, उससे काम करवाने में फोर्स नहीं, हर लेवल का फोर्स। अच्छा बर्डन लाइक उस पे हम बर्डन नहीं कर सकते, उसका मैं रेफरेंस देता हूं। बर्डन सेंटर को गोली मारो, मुझे बर्डन नहीं चाहिए, फोर्स चाहिए। वही तो हुआ ना, वही तो हुआ फोर्स तो हुआ जब किसी पे बर्डन डालोगे। क्या मतलब फोर्स दिखाए मुझे कि सेक्स करने के लिए फोर्स है कि आप उसको कह रहे हैं। एक मिनट तो किताब यार ब्रेक लगाना है यार, ये क्या तुम्हारी बात है यार, ब्रेक नहीं लगाते हो, ब्रेक लगाओ। फोर्स का एक एग्जांपल ये है कि आप सामने वाले को बोल रहे हो कि 2 किलो का पार्सल जाके वहां पे दे के आओ, वो कहता है कि मैं नहीं दे के आऊंगा, मुझे फोर्स मत करो। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर वो नहीं चाहता तो उससे आप काम नहीं कराएंगे। दिस इज कॉल्ड फोर्स। बर्डन ओवर बर्डन इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट डजंट कम अंडर फोर्स, इट मे और मे नॉट कम अंडर फोर्स। अच्छा तो वो क्यों नहीं ले जाना चाहता वहां पर? उसके लिए अगर कोई उसके पास वैलिड रीजन हो तो मर्जी है, उसकी मर्जी है वो तो लाइक ही इज वर्किंग अंडर समवन। वेट मैं दिखाता हूं आपको। आप अभी किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप उसके लाइक है ना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे ही नहीं, कुछ नहीं करोगे, तो वो आपको थोड़ी रखेगा। तो ये वो नहीं कह सकता कि हम आपको काम करने के लिए जो है वो फोर्स नहीं करेंगे। भाई काम करने के लिए फोर्स लाइक सी एक तो होता है एज फोर्स की उसकी एबिलिटी जो है ना, उसके एबिलिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जितनी उसकी एबिलिटी है उतनी कर सकते। दैट इज ओवरबर्डनिंग। वही तो है ना, जब वो अगर उसको हम ओवरबर्डन नहीं कर सकते। अभी वो कुछ चीज बैठा बताओ, एक एग्जांपल लेते, क्या स्लेव का काम है कि वो अपने मास्टर के साथ करे? लाइक इफ बोथ आर कंसेंट यस। ओके, इसका सबूत दे दे कि स्लेव को भी कंसेंट देना है। जी किताबुल स्लेव के कंसेंट के बिना मास्टर नहीं कर सकता, ये हमें कुरान हदीस से साबित करे। चलिए भाई कुरान और हदीस से बेहतर है कि मैं आपको लाइक कुरान और हदीस ही है, लेकिन जो शरिया है वो कुरान और हदीस से बेहतर। भाई मैंने बोला कुरान और हदीस से माशाल्लाह भाई कुरान और हदीस से बेहतर। लो क्या है कुरान और हदीस से बेहतर? देखो मैंने बोला शरिया जो होता है ना, भाई शरिया में होता है कंपोजिट कुरान और हदीस, उसी के बेसिस पे शरिया। ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। ओके डन। शरिया के अंदर किसका शरिया? मैं इमाम अहमद ने हम्बली फिक्का दिखाऊंगा, मैं इमाम शाफी का दिखाऊंगा। अच्छा पहले ये कंफर्म करो कि आपके पास कुरान हदीस से कोई दलील नहीं है, पहले ये कंफर्म करो। भाई कुरान और हदीस से ही दलील बैठती है ना इमाम, लाइक कुरान और हदीस से ही बेस्ड है। भाई फिर कुरान हदीस दे दे।
भाई कुरान और हदीस, वेट एक सेकंड मैं निकालता हूँ, अगर मेरे पास होगी कोई अगर कुरान हदीस से ही तेरा शरिया आ रहा है तो कुरान हदीस दे दे भाई। अब जो कुरान और हदीस में नहीं है उस पे लाइक है ना, उस पे बात होती है डायरेक्टली, फिर मतलब शरिया कुरान में हदीस हुआ में नहीं है, यू एग्री? सो डू यू कुरान एग्री और कुरान हदीस में हदीस में डायरेक्ट नहीं है? स्टेटमेंट है, लेकिन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है बहुत सारे। अच्छा, वो हदीस से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दे दे या कुरान से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दे दे। जी मैं निकालता हूँ, एक सेकंड। लो भाई, डायरेक्ट स्टेटमेंट कोई नहीं है, भाई ने कंफर्म कर दिया है। कुरान में और हदीस में किधर भी डायरेक्टली स्लेव का कंसेंट चाहिए, ये किधर भी नहीं लिखा हुआ है, भाई ने कंफर्म ये कर भी दिया है। नहीं किसी जगह पर लिखा है कि स्लेव को हम फोर्स कर सकते हैं, ये भी किसी जगह पर नहीं लिखा भाई है। भाई तो अभी आपने यहाँ पे अग्री किया है कि डायरेक्टली कुरान हदीस में किधर भी कंसेंट की बात नहीं है। नॉन You कंसेंट said- की बात नहीं है किसी जगह पर हाँ, भाई, बिना कंसेंट की भी बात नहीं है किसी जगह पर। तो ऑब्वियस ही बात है। कंसेंट लेना होता ही नहीं है, स्लेव है वो। भाई स्लेव और के लिए दूसरा कंसेंट है, तुम्हारा के लिए अल्लाह जरूरी जो नहीं है, अरे तुम्हारा अल्लाह अलाउ कर रहा है। भाई सुनो, मैं दिखा रहा हूँ हदीस, सुनान इब्न माजा की है 2340, निकालो। ये देखिए मैं हदीस दिखाने लगा, साहब हंसी हंसी देखना था, साहब हंसी देखना। मैं जी हंसना साहब चाहता हूँ। हंसे जरा, देयर शुड बी नाइदर अरे हार्मिंग नॉर रेसिप्रोकेटिंग जैद हार्म। पटेल याद आ हंसे गया, जरा, साहब हंसे 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 हंसे। जैद पटेल याद आ गया मुझे। अभी अभी जो मुझसे बोलने दे। हाँ भाई हदीस आ गई जी, देख क्या कह रही है हदीस। इसमें किसी चीज लाइक किसी को हम हार्म नहीं कर सकते, तो क्या लिखा है ये हदीस किसके बारे में? नाइदर हार्म। ये स्लेव के भाई बारे में। जिसके बारे में रूलिंग तो सेम है ना सबके लिए। डन हो गया। लो जी साहब ये डन हो गया, ये हदीस हमने माननी है। ओके, लिहाजा मैं जब भी अब कभी ज़ईफ हदीस दिखाऊंगा, ये बंदा हमारी हदीसों को मानेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम अच्छा, ज़ईफ अल्बानी की हदीस इज रूलिंग, एक्सेप्टेबल रूलिंग। इट्स एन अल्बानी की रूलिंग, एक्सेप्टेबल रूलिंग। इट्स ये एन किसकी रूलिंग है? एक्सेप्टेबल रूलिंग, वेट क्योंकि वेट, ये किसकी जनाब रूलिंग है? ज़ईफ हदीसें रूलिंग मानना किसकी है एक्सेप्टेबल है। भाई? ये रूलिंग किसकी है? इस हदीस पे रूलिंग किसकी है? भाईजान देख ले, आपने लिखा हुआ ये यहाँ है पे ज़ईफ दारुसलाम। दारुसलाम में कौन कर रहा है रूलिंग? मेरे को स्कॉलर का नाम बताइए, मेरे को स्कॉलर का नाम बताइए। सर आई डोंट नो किस किसने किया हुआ है, आप देख ले, साबित करते मैं हैं कि दिखाता हूँ ये। इसको किसने हसन बोला है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। अच्छा, किसी ने हसन भी बोला है? सर ज़ईफ और हसन दोनों एक्सेप्ट करते हैं आप? ज़ईफ एक्सेप्टेबल नहीं है, दारुसलाम ने बोला है ज़ईफ। दारुसलाम अच्छा, की कोई बात एक्सेप्ट ही नहीं है। इस हदीस को किया है अल्बानी ने सही, महमूद फौद अल अबुद अल बहकी ने किया है इसको सही, शुएब अल नूर ने शुएब अल अरनूत सही, लिगहारी अरवानूत ने इसको बोला है सही इनको, है। और ओके, जुबैर अल इज़िया ने। ऐसा कीजिएगा, ऐसा करें, जरा मुझे जरा दिखाएं कि कहाँ पे इसको ने सही किया और इसकी कंप्लीट किया है नरेशन। मैं आपको ईमेल देता हूँ, ईमेल में करता हूँ। नहीं ईमेल अरे नहीं चाहिए लिंक मुझे, भेजना भाई, प्राइवेट लिंक चैट में, भेजें, भाई किसी लिंक भेजो, प्राइवेट चैट में प्राइवेट चैट में। भेज। एक सेकंड। मेरे पास एप्लीकेशन है यार, इस पे रूलिंग दिखाते हैं स्कॉलर्स की। कौन सा एप्लीकेशन है? ये है हदीद रूलिंग एप्लीकेशन। अच्छा साहब एक मैं भी हदीस दिखा दूं, बाय द वे, जितनी देर तक ये रूलिंग एप्लीकेशन निकालते हैं ज़ईफ हदीस को ये साबित करने की कोशिश करते हैं। एक हदीस मैं भी भाई दे दूं जरा ज़ईफ, मजेदार मेरे को किस्म बताओ की। ये कैसे ज़ईफ है? वेट वेट, मेरे को बताओ ये कैसे ज़ईफ है, निकालो। सर आपने तो ज़ईफ करना है ना, मुझे ये चेक करने की जरूरत ही नहीं कैसे ज़ईफ है। भाई दिखाओ कैसे ज़ईफ है जब सामने लिखा हुआ है तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं कैसे ज़ईफ है। अच्छा, सही बुखारी की हदीसों को तो मानते हैं ना आप? जी जी। क्या सही बुखारी की हदीस एक ऐसी हदीस सही होगी जो कि हसन और ज़ईफ हो, जिसको कुछ लोग ना ज़ईफ ना, कह रहे हो, कुछ लोग हसन कह रहे हो? सही जो बुखारी सही की हदीस उससे तो ज्यादा स्ट्रांग होगी ना। सही बुखारी की सारी हदीसें स्ट्रांग है, हाँ जी। वो इस हदीस से ज्यादा स्ट्रांग है ना जो आप स्क्रीन पे इस वक्त। भाई हदीस स्ट्रांग एज कंपटीशन में नहीं होती, वो हदीस सारे स्ट्रांग है, जिससे कंपटीशन में भी स्ट्रांग होती होते है। हैं वो फेल है। जी ले जी साहिल साहब, ये हदीस जरा पढ़ेंगे? साहिल साहब जरा पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है। None of you should flog his wife as he flogs a slave and then have sexual intercourse with her in the last part of the day. The best namuna तो said. इसमें क्या क्लेम है? इसमें वो क्या कहता क्लेम है? है कि अपनी बीवी को ऐसे फ्लॉग नहीं करो, जल्लद नहीं करो, जैसे तुम अपने गुलाम को जल्लद करते हो, यानी कि हंटर से मारते हो, चमड़े से मारते हो। आप कह रहे हो कि गुलाम को तकलीफ मारना नहीं नहीं देना। है, यहाँ पे लिखा हुआ है गुलाम को मार सकते हो। मतलब गुलाम को मार सकते? कहाँ पर लिखा है गुलाम को मार सकते? सामने क्या लिखा हुआ है? None of you should flog his wife as he flogs a slave. लेकिन इसमें लिखा कहाँ पर है कि ये स्लेव को मारो? मोहम्मद भाई कह रहा कंपैरिजन है देख ले। कि तुम अपनी बीवी को इतनी जोर से नहीं मारो जितनी जोर से तुम गुलाम को मारते हो। निकालो आप सही मुस्लिम 1657 है।
भाई पहले इसका तो बताओ, मैं इसका क्या भाई करूं? मैं बताऊंगा ना इस पे क्या है, लेकिन आप पहले उसको पढ़ो, उससे क्लियर हो जाएगा। मैं ये बता दो, उसके बाद मैं वहां पे भी चलता हूँ। मोहम्मद कह रहा है अपनी इसमें बीवी लिखा को है, उतनी जोर से ना मारो जितनी जोर से तुम गुलाम को मारते हो। तो यहाँ पे जितनी मोहम्मद क्या कह जोर रहा से है? गुलाम को, वेट वेट वेट, तो देखो हमें पता है जमाने जहलियत में स्लेव्स को मारा जाता था, ये तो मोहम्मद कॉमन सी बात है। मुसलमानों से बात कर रहा है, नॉन मुस्लिमों से नहीं। भाई जमाने जहल उसमें लिखा है कि वहां पर कि एज उनकी तरह, लाइक देखो इससे ये भी कॉन्टेक्स्ट निकल सकता है नहीं कि निकाल एज सकता, उनकी तरह मत मारो। नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकल नहीं सकता? है, क्योंकि क्योंकि उनकी क्योंकि तरह नहीं है। मुसलमानों को कह रहा है वो। क्योंकि जो मोहम्मद के दूसरी, हुक्म पे मोहम्मद ने यहाँ पे जमाना भाई जाहिलियत को इसमें रेफर कहाँ नहीं पर, किया। वेट वेट, इसमें कहाँ पर लिखा है कि उनको मारो, ये लिखा है। नॉन मोहम्मद ऑफ ने यू जमाना जो जाहिलियत को एज, रेफर नहीं किया, भाई मोहम्मद इसमें ने कहाँ पर लिखा है मुसलमानों को उसको रेफर मारो? किया है। वेट, इस पे मोहम्मद ने कहाँ पर लिखा है कि उनको मारो, इतना मेरे को बता। साम अरे तू यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट होने क्यों नहीं देता रे भाई? ब्रेक लगा ना थोड़ा, सामने वाले को स्टेटमेंट तो कंप्लीट करने दे, बोलते जाएगा। रुक थोड़ा, एडम साहब बोलो। यहाँ पे मोहम्मद जमाना जाहिलियत के लोगों से बात नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2, जमाना जाहिलियत वाले कुफारे मक्का वैसे ही मोहम्मद की बात को पैर की चूटी के नीचे रखते थे, तभी तो वो कुफारे मक्का थे। तो मोहम्मद यहाँ पे जब बात कर रहा है और कोई हुक्म नाफिज कर रहा है, तो अपने मुसलमानों को हुक्म नाफिज कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि अपने गुलामों को और अपनी बीवियों को मत मारो, मत मारो। उसने ऐसा नहीं कहा। हाँ, उसने कहा है अपनी बीवियों को इतना मत मारो जितना तुम हाँ, अपने डिग्री गुलामों बताई को जा रही मारते हो। तो बीवियों को कम मारना है, गुलामों को आप ज्यादा मार रहे हो और मार सकते हो। मोहम्मद ने गुलामों को मारने से मार एक्सप्लिसिटली मना नहीं किया। गुलामों को मारते हैं ना, तो फिर उनको है ना फ्री करना होता है, ये तो आपको भी पता है होगा, इसमें मेरे को ओके, रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, वरना अगर पता नहीं है तो मैं देखूं। गुलामों को मार चेहरे के का। फ्री करना है, वो दिखा दे, वहां पे लिखा हुआ है अगर बिला वजह मारने पे। भाई बिला वजह किसी भी वजह पे मारो, लाइक फ्री करना आओ होता है। दिखा दो, दलील दे दो, नहीं, वो दलील दिखाओ, दे दो। किसी भी निकालो वजह पे मारो, फ्री करना है। दो 1657A। ओके, 1657 सही मुस्लिम है। ए वाली मुस्लिम होती है, बुखारी नहीं होती। 1657A मुस्लिम मैंने के तो नीचे। बोला ना सही मुस्लिम। भाई क्या हो गया, ओके, मैं ले आता किसी हूँ, को मैं ले होता है आता हूँ, मैं ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ। लो जी साहिल साहब, ये मैं 1657A लेके आया हूँ। ना। I came to 16575A bro, या 57 sorry। 57A तो बोल रहा है, वही लाया हूँ। As he granted freedom to a slave होगा basically. He said he took hold of a wood or something like it from the earth and said, "It freedom of a slave has not the reward equal to it, but the fact that I heard Messenger say, he who slaps a slave beats him, the expiration for it that he should set him free." तो यहाँ पे सही मुस्लिम में ये लिखा हुआ है, क्या ये लिखा हुआ है कि आपने मार दिया और आपने फ्री कर देना है लाजमन, आपके पास कोई किसी भी रीजन पे आप उसे मार नहीं सकते? इज दैट व्हाट इट मींस? हाँ यू श्योर? या ओके, लो जी आगे पीछे देखते हैं इसकी, जरा देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है, वरना मैं इसकी शरह में भी चला जाऊंगा। ये देखिए 57B में देखते हैं कि इसको इन्होंने एक्सप्लेन और किया कि चेहरे नहीं पे किया। होगा, चेहरे पे मारने से मना किया है जी, चेहरे पे मारेंगे, वो ये देखो बटन के ऊपर भी है, ठीक है। Found marks upon his back. He said to him, "I've caused you pain." He said, "No," but he said, "You are free." He then took hold of something on the earth and said, "There is no reward for me, even to the weight of equal to this." I heard Messiah say, "He who beats a slave without हाय हाय conceivable हाय offense." मैंने क्या बोला था? क्योंकि देखो आप हाय, लोग हाय। हदीसें पढ़ते ही नहीं है पूरी, आप लोगों को पता ही नहीं है। मैं शरह में जाने भी, मैंने कहा ABCD है, लाजमन नजर आ जाएगा। जब तक हाय, हाय, उसने हाय। कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया कि उसको मारा जाए। अब ये ऑफेंस क्या है स्लेव का जो इसे मारा जा सकता है? हाँ दिखाओ। बताओ। यानी कि अगर स्लेव तुम्हारी बात नहीं माने तो तुम मार सकते हो। अगर वो तुम्हारी सारी बातें मान रहा है तब भी तुम चाहो तो उसे फ्री करना है। वेट एक सेकंड, तो स्लेव हमारी बात ना माने तो हम उसको मार सकते हैं, इसका कोई रेफरेंस है आपके पास? तुम्हारे मेरे सामने सामने लिखा ना हुआ भाई। है। ये लिखा क्या हुआ? भाई लिखा था वहां पर, लिखा है देखो अभी अगर एक स्लेव है किसी का, तो अपने पत्थर मार मार के उसे कत्ल कर देना है, उसके लिए चपेड़ नहीं होती, उसके लिए डंडा मारना नहीं होता, उसके लिए रजम होता है। सो डोंट यू डेयर गो देयर। जो इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद कि वो मास्टर देगा। जो इस्लामिक शरा की पनिशमेंट है वो वक्त के हुक्मरान ने देनी होती है। सो डोंट यू गो देयर, यू स्टूपिड इडियट। स्टॉप लाइंग विद मी, स्टॉप योर अच्छा तो स्टूपिड ब्लडी लाइंग। एक सेकंड, तो मेरे को दिखाओ क्या ऑफेंस होना चाहिए जिसपे मारना है आपका क्लेम। लिखा हुआ है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस? अगर वो लाइक है ना अभी घर में किसी हेलो भाई, चोरी कर रहा है घर में, उसके तो लिए उसको तो उसके लिए इसकी शरह में चले जाओ, शरह सही मुस्लिम में चले जाओ, वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। निकालो लेकिन निकालो निकालो।
मेरा काम निकालो नहीं शर्म निकालना। सही से। तो भाई तो basically फिर बैठे एक बात बैठे clear क्यों हो करते यहाँ पर? हैं, एक वेट बात बैठे clear क्यों हो यहाँ पर? हरामखोर बैठे क्यों? तुमने लाके दिखाना था, झूठ तुम लोग बोलो, बकवास तुम लोग करो, झूठे रेफरेंसेस तुम लोग दो, हम पकड़ ले तो फिर आगे से कोई यार बैठे क्यों? बेगैरती की इंतहा है। तुम तो ये कह रहे थे कि मारा जा ही नहीं सकता, तुम्हारा बेस आर्ग्यूमेंट ये था कि मारा जा ही नहीं सकता, अगर मारोगे तो फ्री करोगे। मैंने तुम्हें दिखाया है कि मारा जा सकता है, बीट किया जा सकता है, अगर उसकी कोई गलती होगी। अगर गलती के बगैर, तुम्हें गलती किसी और की है, गुस्सा तुम्हें किसी और पर चढ़ा हुआ है, और फिर तुम आगे मारोगे, तुम तबाह हो चुके थे, तुम्हारा ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट फ्लॉप हो चुका हुआ था, अब तुम्हारे लिए भागना मजबूरी था। दैट इज द ओनली रीजन कि तुम भाग रहे हो। बैठे क्यों हो? हम इसलिए बैठे हैं कि आप लोगों को दिखा सकें। जो एडा वड्डा स्कॉलर आया ना साडे कोल, तू वखा ना झूठे, आ दिखा। भाग रहा क्यों है? आके दिखा। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।